Hello everyone, Tina Ashok Dingra here. Welcome to MRM interview series. And those who don't know what MRM is Morning Ritual Miracle and this is initiated by Mr. Amul Karale. और आज मैं यहाँ पे रीटा जी के साथ में हूँ। रीटा जी मुंबई से हैं। रीटा जी आर्ट एंड क्राफ्ट की टीचर हैं। वो अपने हस्बैंड को भी उनके बिजनेस में हेल्प करती हैं। उनके हस्बैंड का टूरिज्म का बिजनेस है जो कि कोविड के टाइम पे काफी इफेक्ट हुआ बिकॉज लोग ट्रैवल नहीं कर रहे थे। एंड उनके 2 बेटे हैं, एक बेटा 10th स्टैंडर्ड में है, तो उनकी भी एडुकेशन थी और काफी उनको फाइनेंशियल इश्यूज हुए और उन्होंने लोन लिया। एंड रीटा जी को पर्सनली भी काफी इश्यूज थे। वो फ्रस्ट्रेट रहती थी, स्ट्रेस में रहती थी और वो खुद को पसंद नहीं करती थी। बट उन्होंने रिचुअल्स करना शुरू किया और उनकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आए और उन्हें हिम्मत मिली उस डिफिकल्ट सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए। एंड सो लेट्स इनवाइट रीटा जी हरसेल्फ एंड वेलकम रीटा जी इन दिस इंटरव्यू। थैंक यू टीना। दिस इज रीटा। मैं मुंबई में रहती हूँ और मैंने MRM ज्वाइन किया था 2020 जुलाई मंथ में, एंड ऑफ जुलाई, और तब से मैं कंसिस्टेंटली रेगुलरली अटेंड करती हूँ और मुझे इससे बहुत सारे फायदे हुए हैं। सो रीटा जी, आपके क्या प्रॉब्लम्स थे? क्या अगर आप डिटेल में बताना चाहेंगे कि आपके क्या इश्यूज थे MRM ज्वाइन करने से पहले और MRM ज्वाइन करने के बाद, रिचुअल्स करने के बाद आपके अंदर क्या पॉजिटिव चेंजेस आए? जैसे सबको ही पता है, लॉकडाउन में सब फ्रस्ट्रेट हो रहे थे। 3-4 मंथ्स तो मैंने ऐसे निकाले ना, जैसे बहुत ही जैसे हम लोग वर्किंग थे, आर्ट एंड क्राफ्ट क्लासेस कराती थी, पूरे बंद हो गए थे मार्च मंथ से। मार्च अप्रैल में पूरा एक्टिविटी करने का टाइम होता है हम लोग का, टूरिज्म वालों का। तो ये 3 महीने हम लोग घर पे ही बैठे थे लॉकडाउन में, तो बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो रहे थे। कुछ काम नहीं, कुछ करना नहीं और इनकम भी नहीं। तो हम लोग क्या करें सोच रहे थे। तो ये एक बार फेसबुक स्क्रॉल कर रहे थे तो ये MRM के बारे में सुना और मैंने सोचा चलो ऐसे ही ट्रायल के लिए ज्वाइन करते हैं, फर्स्ट डे संडे। और मैंने तुरंत ही ज्वाइन कर लिया और मुझे इससे बहुत ही, जैसे हम बिजनेस नहीं था तो कुछ काम करना था तो क्या करे, कोई गाइडलाइन ही नहीं मिल रही थी। तो यहाँ ये ज्वाइन करने से मुझे बहुत सारे सोर्सेस मिले। जैसे मेरा ऑफलाइन क्लासेस हुआ करता था तो उससे मुझे ऑनलाइन कैसे करना है उसकी गाइडलाइन मिली और मैंने ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दिए अपने, और उसमें मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। ऐसे लग रहा था कि ये मुझे मार्च महीने में मिलता तो मैं पूरा वैकेशन यूटिलाइज कर पाती, बट नेवर बी लेट। तो मैंने जैसे ही स्टार्ट किया मुझे अच्छा रिस्पांस मिला। 2020 के 2 बैच मैंने शुरू किए ऑनलाइन और इनकम भी आने लगी और मेरा माइंड भी फ्रेश होने लगा, क्योंकि जो अपने अंदर पैशन था वो उसको हमें एक्टिवेट करने मिल रहा था। वैसे ही घर पे भी माहौल थोड़ा चेंज हो गया, सेल्फ लव डेवलपमेंट हो गया, अपने आप को भी लव करने लगे। जैसे हम लोग को सर सिखाते हैं हर रोज के अपने आप को मिरर में देख के अफर्मेशंस बोलो, तो वो अफर्मेशंस बोलना शुरू किया तो जैसे अपने में पॉजिटिविटी आने लगी। इंडिया से, आउट ऑफ इंडिया से भी क्लासेस में बच्चे ज्वाइन होने लगे। तो मुझे खुद को ही ऐसे लग रहा था कि मुझे, और अपने आप में ही मुझे ऐसे लग रहा था कि अपने में इतने पोटेंशियल है तो क्यों नहीं हम सिखाए बच्चों को। और आफ्टर ऑल मैंने USA के भी बच्चों को सिखाना शुरू किया। जैसे उनका टाइमिंग भी क्लैश हो रहा था लेकिन अभी फुल आराम ही था, तो मॉर्निंग में उनका एक बैच लेती थी मैं। फिर टूरिज्म भी नहीं था लेकिन हम लोग ने बैठ के टूरिज्म के बारे में बहुत रिसर्च किए, जो हम बैठ के घर पे कभी टाइम ही नहीं मिलता था फैमिली के साथ। तो यहाँ पूरा फैमिली, हस्बैंड, बच्चे सब घर पे थे। सबने नए नए प्रोग्राम्स बनाना शुरू किए कि ये डेस्टिनेशन अच्छा है, इसके बारे में करेंगे कुछ अच्छे से। और वैसे ही हमने नए नए डेस्टिनेशन ढूंढ के एक्सप्लोर करना शुरू किया। अभी हमने रिसेंटली गोकर्णा और हम्पी, वो वैकेशन में हमने ड्यूरिंग द लॉकडाउन ये किया था और अभी हम लोग उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो वैसे हाँ, बहुत सारी चीजों में मैंने अपने घर के लिए लोन लिया था। बच्चे 10th में थे और सोर्सेस ऑफ इनकम भी बंद हो गया था, उनकी पढ़ाई के बारे में भी सोचना था। फिर धीरे धीरे सर ने जो 6 जार सिखाया था तो वो मैंने अप्लाई किया। छोटी सी इनकम थी लेकिन उससे मुझे बहुत अच्छा फायदा हुआ। उसमें एक हमें जार बनाना था फन के लिए, जो हमने लाइफ में कभी बनाया ही नहीं था।
कभी हम अपने फन के बारे में सोचते ही नहीं थे। एजुकेशन, अपने आप को एजुकेशन देना है, उसके बारे में कभी सोचा ही नहीं था। सिर्फ बच्चों का, फैमिली का वही सोचते थे। तो मैंने अपने लिए भी इन्वेस्टमेंट शुरू किया और एम्प्लॉय भी किया। वो जो इन्वेस्टमेंट था वो मैंने अपने आप में इन्वेस्ट करके अपने आप में डेवलपमेंट लाने के लिए किया। तो मुझे इससे बहुत अच्छा फायदा हो रहा है। वाह। तो आप रिचुअल्स पहले कभी करते थे क्या? मतलब एमआरएम से पहले आप सुबह उठते थे? सुबह नहीं उठते? रिचुअल्स क्या था वो भी पता नहीं था। अच्छा। और अभी ऐसा हो रहा है कि 4:30 को अलार्म नहीं बजाना पड़ता है, अपने आप उठ जाते हैं। और बाकी जो हमारे फ्रेंड्स है, अकाउंटेबल पार्टनर्स, तो वो उनके भी मैसेज आते हैं कि आज मुझे उठा दो प्लीज। तो मैं उनको भी उठाना अभी शुरू कर दिया है। तो मुझे भी अच्छा लगता है कि चलो मेरे वजह से कोई एक तो अटेंड कर रहा है, नया बंदा, तो अच्छा लग रहा है। और ये रिचुअल्स बारे में ग्रेटिट्यूड क्या है वो तो कभी सुना ही नहीं था। और अभी ऐसे लगता है कि हर वॉकिंग एक स्टेप भरो तो अपने को ऐसे लगता है कि कुछ तो ग्रेटिट्यूड किसी को तो बताना ही है अपने। सुबह से लेके रात तक में इतनी सारी चीजें होती है कि सबको अपने को थैंक यू बोलना अच्छा लगता है। वाओ। मतलब आप खुद से उठ रहे हैं विदाउट एनी पुश, और मतलब अलार्म के आप खुद उठ रहे हैं और दूसरों को भी मदद कर रहे हैं। सो विच इज वेरी गुड कि आप सिर्फ खुद भी पॉजिटिव रह रहे हैं और दूसरों को भी हेल्प कर रहे हैं। और तो रीटा जी, आपने सिर्फ इससे पहले कोई और प्रोग्राम ज्वाइन किया था या फिर आपने एमआरएम ही क्यों ज्वाइन किया? बिकॉज आपकी जो भी प्रॉब्लम्स थी, है ना, तो वो और भी किसी प्रोग्राम से आपकी सोल्व हो सकती थी, लेकिन एमआरएम ही क्यों? आपने एमआरएम ही क्यों चूज किया? कि आपको क्यों एमआरएम से ही कनेक्ट हुआ? सर का मैंने फर्स्ट फ्री वेबिनार अटेंड किया था और उनका एक ही सेंटेंस मुझे बहुत अच्छा लग गया, आई एम द बेस्ट। तो वो आई एम द बेस्ट जो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं बेस्ट क्यों हूँ, मेरे अंदर क्या क्या है। तो हमें सर लिखा देते लव लेटर, तो उसमें मैं हमेशा लिखती थी मुझे ये आता है, ये आता है। इतनी सारी चीजें बचपन से जो जो चीजें सीखी है वो सब मैंने सीख कर ऐसे ही रख दिया था, उसका कोई यूज नहीं हो रहा था। तो अभी ऐसे लग रहा है कि ये सब मुझे आता है तो क्यों अपने आप में यूज ना करूँ। और बहुत सारी चीजें जो आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड थी, फैशन से रिलेटेड थी, ब्यूटी से रिलेटेड थी, वो सारी चीजें मैंने अपने आप में अप्लाई किया। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने बालों पे कभी ध्यान ही नहीं देती थी कि चलो ये बाल को कुछ तो करना है। लेकिन जब से ये मैंने क्लास ज्वाइन किया, सर बोलते थे ना आई लव माई हेयर, तो मैं रोज 10 दिन में 1000 बार बोलती हूँ आई लव माई हेयर, आई लव माई हेयर। और अल्टीमेटली मेरे बाल ग्रो होना शुरू हो गए। मैंने 1.5 ईयर जब से ये एमआरएम ज्वाइन किया, मैंने मेरे बालों में कोई केमिकल यूज नहीं किया है। मेरे बाल इतने अच्छे, और मुझे अपने आप को फील हो रहा है कि ये मैंने पहले क्यों नहीं किया। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो मिरर में देख के हम बोलते हैं कि मेरा फेस इतना अच्छा है। पहले कभी ऐसा लगता ही नहीं था कि अपने आप में कुछ बोले कि ये मेरा फेस भी इतना अच्छा है, मैं खुद भी सुंदर हूँ। अभी अंदर से जब हम फील कर रहे हैं कि मैं सुंदर हूँ, तो मुझे पूरा वर्ल्ड अच्छा लगने लगा है। ऐसा लग रहा है कि सबको चेंज करना है, सब चीजें अच्छे से होनी चाहिए ऐसे। तो देखो, सेल्फ लव करना शुरू किया जब खुद को बोला कि आई लव माई हेयर्स, तब हेयर्स पे हमारा एक फोकस जाने लगा। अच्छा, हेयर्स भी है जिसका हमें ध्यान रखना है ना। तो हम इतने बिजी हो जाते हैं लाइफ में, हम खुद पे ही फोकस नहीं कर पाते। तो विच इज गुड। सो अच्छा लगा बहुत कि आप अपने धीरे धीरे आपको चीजें रियलाइज हुई, आपने लिखना शुरू किया, गोल्स लिखने शुरू किए, एंड धीरे धीरे चेंजेस आए। एंड रीटा जी, अगर आपके इस रिचुअल्स में, मॉर्निंग रिचुअल्स में, कौन से 3 रिचुअल्स ऐसे हैं जो कि आपके फेवरेट हैं? क्योंकि हमारे पास टोटल 11 रिचुअल्स हैं जो कि हम डेली प्रैक्टिस करते हैं एमआरएम में, बट आपके टॉप 3 रिचुअल्स कौन से हैं जिनसे आप कनेक्ट कर पाती हैं बहुत ज्यादा, और क्यों? एक तो ग्रेटिट्यूड, फर्स्ट ऑफ ऑल। जो हम लोग प्रेयर करते थे, सब करते थे, लेकिन कभी दूसरों के बारे में नहीं सोचा था, और दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं वो भी नहीं सोचा था। लेकिन हम जब ग्रेटिट्यूड करते हैं तो अपने को ऐसा लगता है कि चलो हम थैंकफुल है तो वो भी हमसे थैंकफुल हो जाएंगे, और कनेक्शन हो जाता है। मेरे मम्मी पापा के बारे में मैंने कभी इतना अच्छे से ऐसे नहीं सोचा था कि मैं उनको थैंक यू तो कहूँ। कभी मुझे इतना अच्छा एजुकेशन दिया है, मुझे इतना अच्छा पढ़ाया, इतना घुमाया, कहाँ कहाँ मुझे लेके गए, कभी मैंने ऐसे बोला भी नहीं, सोचा भी नहीं कि थैंक यू बोलूं। और जब से ये थैंक यू बोलने लगी हूँ तो ऐसे लग रहा है कि अभी ये एकदम क्लोज हो गया हमारा रिलेशन। मेरे पापा मम्मी मेरे घर पे
25 इयर्स में कभी रहने नहीं आए थे, जो ये रिचुअल्स करने के बाद पॉजिटिविटी ऐसी आई कि वो 15 डेज मेरे साथ रहे फेब महीने में। तो ये मुझे एक अलग सा फीलिंग आया, और मेरी बुक में वो लिख कर भी गए कि मुझे तेरे घर पे बहुत मजा आया। तो ये इतना हार्ट टचिंग था। अभी भी वो सुनती हूँ तो मेरे गूज़बम्स हो जाते हैं कि अरे मेरे घर पे रहने आए। मुझे भी सुन के मतलब काफी इमोशनल, आई एम गेटिंग इमोशनल की। तो मुझे भी ऐसे लग रहा है कि कभी नहीं आते थे हम लोग में ऐसे कि बेटी के घर पे नहीं रहने जाना है, मतलब रिचुअल्स ऐसे है जो फॉलो करते हैं पेरेंट्स लोग, और वो सीनियर है तो मैं उनको फोर्स भी नहीं करती थी कि आओ मेरे घर पे। लेकिन अभी ऐसी सिचुएशन थी ना लॉकडाउन के बाद, उनको भी बोर हो रहा था और मुझे भी अच्छा लगा कि चलो मेरे घर पे आए, उनको जो चाहिए वो मैंने उनको अच्छा होमली फील करवाया। तो मुझे भी अलग सा फील हुआ। और एक ये ग्रेटिट्यूड मुझे बहुत अच्छा लगता है, और लव यू जिंदगी जब बजता है सॉन्ग तो वो मेरा फेवरेट होता है वो टाइम। डांस करना, अंदर से जो फीलिंग आती है। और मेडिटेशन मेरे से अब भी 1.5 ईयर हो गया, लेकिन मेरा माइंड बहुत चंचल है तो मैं इतना अच्छे से नहीं कर पाती, लेकिन जितना भी 1 मिनट या 5 मिनट भी करूँ ना तो मुझे कुछ नया उसमें आइडियाज आती है। तुरंत मैं मेडिटेशन से बाहर आके वो लिख लेती हूँ कि मुझे आज ये फीलिंग आई, ये अच्छा लगा मुझे, और मैं लिख लेती हूँ। और फिर दिन भर में वो ही थिंकिंग में रहती हूँ कि ये मुझे मेडिटेशन में याद आया है तो मुझे वो इम्प्लाई करना है मेरी लाइफ में। और मैं जब भी वो अप्लाई करती हूँ तो मुझे अच्छा सा एक उससे फायदा ही हुआ है। जैसे अभी सर ने एक बुक थिंक एंड ग्रो रिच, ये बुक हमको दिया था पढ़ने। ऐसे मेरे पास पढ़ा था ये बुक पहले से, लेकिन मैंने कभी उसको खोल के भी नहीं देखा था। पढ़ा और फिर उसमें आइडियाज आने लगे। जैसे ये ऑनलाइन वाला जो था, कभी मैंने सोचा भी नहीं कि ये ऑनलाइन जूम पे मैं क्लास कराऊं। मुझे ऐसे लग रहा था कि ड्राइंग तो ऐसे पास में बैठ के ही कराना चाहिए, हाथ पकड़ना चाहिए, फीलिंग से रब करना चाहिए, रॉन्ग हुआ है तो। लेकिन अभी मैं इतना स्मूथली करा रही हूँ। इसमें एक चीज था जो मैं एक बार करो, 2 बच्चे रहेंगे, 4 रहेंगे, 10 रहेंगे, ऐसे करके करके मैंने उसको एक्टिव किया और मेरे आज 20 से 25 बच्चों का बैच चलता था। तो मुझे ऐसे कुछ ना कुछ नया सीखने मिलता था और मैं सिखाती थी। मुझे भी ऐसे लगता था कि मैं भी कुछ नया सीखते जाऊं और बच्चों को भी सिखाती जाऊं। वाह, कितना अच्छा लगता है ना। हाँ, बहुत अच्छा। और वीडियोस बनाना, जो सर ने हमें बताया था, चैलेंज दिया था 30 वीडियोस बनाइए, तो वो तो ऐसे एक आदत सी हो गई थी कि वीडियोस ना बनाए तो दिन नहीं जाए, रात होगी, सोने से पहले भी वीडियोस कंप्लीट करनी है। ऐसे करके करके नियर अबाउट 150 वीडियोस बनाई और वो भी सारी सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दी। 150 वीडियोस। हाँ, और वो कभी सोचा नहीं था कि मैं इंग्लिश में बोल पाऊंगी वीडियोस में। और मैंने ट्राई किया है कि मैं मैक्सिमम वीडियोस इंग्लिश में बनाऊं, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाऊं। फिर बहुत सारे फ्रेंड्स का आने लगा फोन के, भाई गुजराती में भी कुछ बना, हम तो इंग्लिश तेरा समझते नहीं है। तो फिर एक फुल मंथ मैंने पूरा वीडियोस गुजराती में बनाए और मेरे 150 वीडियोस में एक भी टॉपिक रिपीट नहीं हुआ है, सारे के सारे न्यू टॉपिक। और बाद में हिंदी में भी ट्राई किया है। इतना अच्छा हिंदी नहीं आता है, लेकिन फिर भी मैं सोची चलो ट्राई करती हूँ। और गुजराती में जो वीडियोस बनाए वो मेरे बहुत बेस्ट है, बहुत मुझसे अप्रिशिएट भी किया लोगों ने। और एक मैंने वीडियो बनाया है एक्ट लाइक अ चाइल्ड, जो सर हमको हमेशा बोलते हैं एक्ट लाइक अ चाइल्ड, एक्ट लाइक अ चाइल्ड। तो मैंने उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाया, उसको मैंने पूरा ड्रेसअप भी बच्चों के जैसे किया है, पूरा एटमॉस्फेयर भी वैसा, बैकग्राउंड भी वैसा। और वो वीडियोस मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो जो लोग देखते हैं वो भी बचपन में चले जाते हैं। और मुझे कितने लोगों ने फोन करके बताया कि ये तूने अच्छा टॉपिक बनाया है, मुझे भी इंस्पायर कर रहे हैं और बचपन की जो यादें फ्रेश हो जाती है हमारी। ऐसे बहुत सारे नॉलेजेबल, और जितने सर ने हमको सिखाए हैं, नॉलेज दिए हैं, एक जो मुझे अच्छा लगता है सर का, जो आप नए सीख के आते हैं वो तुरंत हमको सिखा देते हैं सर। और वो मैं नोट्स बना के रखती हूँ। मैंने बहुत सारे मैंने ऐसी बहुत सारी डायरीज कंप्लीट की है, ऐसी वाली मोटी वाली डायरीज मैंने 5 डायरीज कंप्लीट की है। तो मैं वो पूरा लिखती हूँ और फिर वो उसको मैं गुजराती में या इंग्लिश में या हिंदी में ट्रांसलेट अच्छे से करके उसकी वीडियोस बनाई है मैंने। और ये सारे नॉलेज में, और मेरी वीडियोस 2 या 3, 1 मिनट या 2 मिनट की, तो जैसे इजीली सब लोग देख पाते हैं। मजा आ रहा है मुझे भी और अच्छा लगता है कि कुछ नया किया। वो आपकी एनर्जी से पता चल रहा है कि जैसे आपने बोला कि आप ग्रेटिट्यूड करना आपने शुरू किया, तो आपके पेरेंट्स आपके घर पे आए ना, जिन चीजों को हम फॉर ग्रांटेड लेते थे, हाँ, वो चीजों को जब आपने ग्रेटिट्यूड करना शुरू किया,
बहुत। और हेल्थ का भी, मुझे एक थायराइड का प्रॉब्लम था, और तो इश्यू हमेशा रहता है कुछ ना कुछ छोटे मोटे, बट जब से ये एमआरएम ज्वाइन किया है, टचवुड, मैं एक भी बार डॉक्टर के पास नहीं गई। आई नेवर विजिटेड अ डॉक्टर। तो हेल्थ भी अच्छी है तो अपने आप, चाहे वेल्थ हो या ना हो, बट हेल्थ तो हमारी अच्छी होनी चाहिए, वो मैं फर्स्ट फॉर मतलब बताती हूँ सबको भी। ग्रेट, बहुत अच्छा लग रहा है। और आपकी वीडियोस के जो टॉपिक आपने बोला ना, वो सुन हाँ, के मुझे भी लगा कि मुझे भी आपका वीडियो देखना है, वो वाला। देखना। आपका यूट्यूब चैनल मैं है? आपको, हाँ, रीटा लालन के नाम पे है, और आप देखना जरूर, मैं आपको लिंक भी भेजूंगी। हाँ हाँ, आप पक्का। देखना वो वीडियो, आप देखना जरूर, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने देखा है और मुझे वो मतलब अप्रिशिएट भी करते हैं लोग। तो डेफिनेटली। ऐसे नए नए टॉपिक्स मैं भी ढूंढती रहती हूँ, मुझे भी मोटिवेट मिलता था कि चलो कुछ नया सोचे, कुछ नया सोचे। और मेरे जितने भी वीडियोस है वो सब नॉलेजेबल है, मोटिवेशनल है, जो जिससे किसी ना किसी को तो फायदा होगा ही। ग्रेट, कितना इंस्पायरिंग लग रहा है। हाँ। मतलब मुझे सुन के ऐसा लग रहा है कि आपकी हम्म, लाइफ में रिचुअल्स करने से, छोटी छोटी चीजें, कई बार ऐसा होता है कि हाँ, हमें लगता है ग्रेटिट्यूड इज छोटी सी चीज है, लेकिन ये चीज छोटी है छोटी बहुत चीजें नहीं। हमारी लाइफ में बहुत बड़ा एक चेंज लेके आती है। छोटी चेंज छोटी आदतें हैं जो हमारी, सुबह उठने की हम्म आदत, थैंक यू हम्म बोलने की आदत, है ना, और गोल्स लिखने की, सीखने की। सबसे ज्यादा चीज सीखने। अच्छी मुझे आपके अंदर लगी कि आप चीजों को नोट्स बनाती हैं, आप लिखती हैं, आप सीखना चाहती हैं हाँ। अभी भी। इफ यू डोंट माइंड, आपकी एज कितनी है रीटा जी? बिकॉज क्या मैं बहुत आपको इंस्पायर क्या हो रही हूँ आपको क्या लग रहा है, आपको क्या लग रहा आपसे। इन है? बिटवीन 40 to 50, समथिंग या लाइक दैट। एग्जैक्टली 50। और मैंने 50। या आफ्टर एमआरएम मैंने मेरी 25th वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट की, 50th बर्थडे सेलिब्रेट किया। और मेरा बेटा जो हॉस्टल में पढ़ता है, तो वो आफ्टर 4 years लॉकडाउन में मार्च में घर पे आया, तो उसका बर्थडे हमने सेलिब्रेट किया। तो ये सारे सेलिब्रेशन भी मुझे बहुत याद रहेंगे, लाइफ लॉन्ग याद रहेंगे। क्योंकि वो मार्च मंथ में उसका बर्थडे आता है और वो हॉस्टल में होता है, तो हमने 4 साल से उसका बर्थडे ही सेलिब्रेट नहीं किया था। तो लकीली लॉकडाउन में जब घर आया और नेक्स्ट डे ही उसका बर्थडे था, तो हमने ये एमआरएम की वजह से ये सेलिब्रेशन, ये सब हम इतना लाइटली लेते थे, तो अभी एवरी मोमेंट हम लोग सेलिब्रेट करते हैं साथ में। एक एक टाइम ऐसे बना दिया है कि खाना या नाश्ता कोई एक चीज हम साथ में ही करेंगे। बहुत अच्छा, बहुत बहुत। सारी चीजें ये सीखने मिलती है हमें। एंड रीटा जी, अगर आप किसी को एमआरएम रेकमेंड करना चाहेंगी, अगर जैसे अगर आप किसी को बोलना चाहेंगी कि रिचुअल्स करना चाहिए, तो आप क्या बोलेंगी उन्हें? मतलब आप कैसे उन्हें बोलेंगी, क्यों एमआरएम आप उन्हें रेकमेंड करेंगे? एक तो हमारा टाइम टेबल बन जाता है, ये सबसे अच्छा है, जो हम कभी नहीं बनाते हैं। टू डू लिस्ट जो हमें सर बताते हैं कि आप टाइम टेबल बनाइए, तो अगर मैं खुद भी अभी अगर टाइम टेबल ना बनाऊं ना, तो वो चीजें मेरी उस दिन स्किप हो जाती है। तो ये अगर हमें लाइफ में कुछ अचीव करना है तो टाइम टेबल इज मस्ट। सुबह उठ के एक तो मॉर्निंग में जल्दी उठना है, वो भी हमें सिखाना है बच्चों को भी। मेरा तो बेटा हॉस्टल से आया था, वो भी मेरे साथ में ही उठ जाता था, क्योंकि मैं उठ जाती थी तो वो भी, उसका भी ऐसे वहां उठना ही होता था जल्दी, तो वो भी मुझे कभी कभी कंपनी करता था। अच्छा लगता था। जैसे ये भी नए नए, और अभी भी मैं जब उसे लेटर लिखती हूँ, तो मैं उसे हमेशा लिखती हूँ आई एम द बेस्ट, लेटर में हमेशा लिखती हूँ, एंड आई लव यू। मतलब वो, मैं कभी उसको आई लव यू मैं कभी नहीं बोला था मैंने बच्चों को कि आई लव यू, हस्बैंड को भी बोलते थे, लेकिन ये हमें एमआरएम से सीखने मिलता है कि हमें हर चीज को आई लव यू बोलना है ना, क्यों हम अपने हस्बैंड को आई लव यू बोले। तो अभी मैं उसको हमेशा, जब उससे हम फोन कॉल में है ना, वंस इन अ मंथ ही कर पाते हैं हम बच्चों को, लेकिन लेटर में जितने चाहे उतने लिखती हूँ। तो मैं उसमें ये मोटिवेशनल जो भी मुझे थिंकिंग्स आती है तो वो लिखती हूँ। एक पेज मेरा वो उससे ही भरा हुआ रहता है, फिर आई लव यू लिखती हूँ, आई एम द बेस्ट, उसको भी मैं मोटिवेट करती हूँ कि तू बेस्ट है, तुझे जो करना है वो तू कर। तो वो भी इंस्पायर होता है। अभी भी मुझे जब लेटर लिखता है वो वहां से, तो उसमें वो हमेशा लिखता है मैं आज ये नई बुक पढ़ रहा हूँ। मतलब रीडिंग की हैबिट उसने भी डेवलप की है, और मुझे वो मुझे भी कुछ ना कुछ मोटिवेशनल कोट लिख के भेजता है अपने लेटर में। ये एक्सचेंज ऑफर हो गया हमारे लिए, तो ऑर्गेनिक मुझे सा, भी, है ना, एक्सचेंज हो हाँ, गया है मतलब। या बहुत अच्छा लगता वाओ। है। जब भी चांस मिलता है तो मैं लेटर लिख के रखती हूँ उसके लिए, और जब नया नया कुछ इंस्पायर, मतलब उसको भी इंस्पायर करना होता है मुझे।
तो रीटा जी अपनी स्टोरी से लोगों को बताना चाह रही हैं कि एमआरएम करना क्यों जरूरी है ना। वो अपनी स्टोरी से बता रही हैं, रेकमेंड करना चाह रही है कि रिचुअल्स करना कितना जरूरी है। वो सिर्फ आपके लिए नहीं, आपकी फैमिली के लिए, आपके बच्चों को कितनी चीजें सीखने को मिल रही हैं अगर तो वो आगे जाके धीरे धीरे अगर अभी से अच्छी आदतें डालेंगे तो आगे जाके उनका फ्यूचर काफी ब्राइट होगा। एंड मुझे ये चीज आपकी बहुत अच्छी लगी कि आप 50 इयर्स की, आप 50 साल की हैं, फिर भी आप इतनी चीजें सीख रही हैं और अपने आप को इम्प्रूव कर रही है। इस एज में जनरली लोग सोचते हैं कि ठीक है, हमारी लाइफ जितनी हमने अपनी जिंदगी जी ली उतना ठीक है, अभी बच्चों का है, वो करे, वो सीखें। लेकिन नहीं, आप अपनी आदतें चेंज करना चाहती हैं, आप खुद बदलना चाहती हैं, विच इज़ वेरी इंस्पायरिंग। और रीटा जी, लास्ट में मैं आपको ये बोलना चाहूंगी कि ऐसा कोई एक मैसेज जो लोग आपको देख रहे हैं, जो आपका इंटरव्यू अभी देख रहे हैं, आप कोई मैसेज उनको देना चाहती हैं? अगर वो रिचुअल्स नहीं कर रहे हैं, उनको पता भी नहीं है बहुत सारे लोगों को कि रिचुअल है क्या, तो आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहती हैं? सबसे पहले तो अपनी लेजीनेस, जो आलस है, वो निकाल दो। कुछ नया करना है तो आलस आपको बहुत ही परेशान करेगा। और हमेशा अपनी लाइफ में मिशन, विजन, वैल्यू और गोल, ये 4 चीजें तो होनी ही चाहिए, जो हमें यहाँ एमआरएम में सिखाया गया है। तो अपनी लाइफ में कुछ मिशन हो तो मिशन को पूरा करने के लिए आपको थोड़ा तो सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। तो वो सेक्रीफाइस आप मॉर्निंग रिचुअल से ही कर पाएंगे। अगर मॉर्निंग रिचुअल आपकी अच्छी हो जाएगी, पूरा दिन आपका अच्छा होगा, पूरा दिन आप यूटिलाइज कर पाओगे, टाइम टेबल से चलोगे और आपकी जो भी लाइफ है वो चेंज होगी। पैसे तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन आपकी जो सेटिस्फेक्शन वाली लाइफ है, जो आप जीना चाहते हैं, ड्रीम लाइफ है, वो आप जी पाओगे। थैंक यू रीटा जी। आपने जिस तरह से अपनी स्टोरी शेयर की कि कैसे आपकी लाइफ में चैलेंजेस थे, है ना, लेकिन अभी आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल, आप अभी ऑनलाइन आपने स्टार्ट किया, आपको पहले बहुत रेसिस्टेंस था, कैसे आपने बहुत सारी चीजें सीखी और इट इज़ वेरी इंस्पायरिंग। आपने वीडियो चैलेंज भी इतना सीरियसली लिया। सर ने बहुत सारे लोगों को बहुत चीज़ें सिखाई हैं, बट जिस तरह से आपने एक्शंस लिए, जिस तरह से आपने चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया, वो आई थिंक सबके लिए एक इंस्पिरेशन स्टोरी है आपकी। एंड ऑल द वेरी बेस्ट रीटा जी। आप देखना कि आप बहुत आगे जाओगे। अभी दिस ईयर यू आर गोइंग टू रॉक, and all the very best for your life, and have a nice day. Thank you very much. Most important person in your life is you. Please pray for yourself, because you're one of the most important person in this entire world, entire planet. Pray for yourself, pray to God, pray to universe to give you a lot of strength, to give a lot of happiness, to give a lot of feelings with emotions. No one can stop you. When you start designing your own content, when you start any of your business, people should get connected. Each and every model when you design in your program as a trainer, as a coach, or when you start any business, first question is why I want to add this. सामर्थ्य आहे हातात जर, स्वप्ने डोळ्यात घेऊन चल, परिस्थितीशी भिडवून छाती, 2 हात करत चल. विजय तुझाच असेल, मागे वळून बघू नकोस. आयुष्य खूप सुंदर आहे, तू कधी खचू नकोस. सर की वजह से आई वॉज सो कंसिस्टेंट इन माई वर्क. इट वॉज गोइंग लाइक दिस, धीरे धीरे चल रहा था, लेकिन सर के साथ कनेक्ट होने की वजह से स्टेप बाय स्टेप एकदम से वो बूम हुआ. रॉकेट आगे कब जाता है तो पीछे आग लगी होती है, वो आग जरूरी होती है. परफेक्शन इज अ मिथ, प्रोग्रेस इज सक्सेस. आई बीन राइटिंग पोएम्स फॉर 15 years, पब्लिश अभी भी. दिस इज बिकॉज ऑफ MRM. You have started spending some great time with your family. Your relationship has improved. Your health and fitness has gone to the next level. Mentally you have become very strong. Emotionally you have become very strong. You have developed a lot of good skills which can help you to make money, which can help you to impact people's lives.